बात देहरादून की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर थानों में क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया है। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। रसिया ने कहा कि वैकल्पिक और अस्थायी काम को किया जा रहा है, जल्द ही स्थायी काम भी किया जाएगा। सोंग नदी के किनारे जल्द ही चैनलाइजिंग का कार्य किया जाएगा। सीएम ने कहा कि लापता लोगों के सर्च का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आकलन के बाद जल्द ही पीड़ित लोगों को मुआवजे की धनराशि भी दी जाएगी। आपदा में आवासीय भवनों, कृषि भूमि, पेयजल लाइन, विद्युत आपूर्ति के लिए आकलन किया जा रहा है। वहीं सीएम ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए मदद के लिए अपील भी की है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर शाम देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर राहत कार्यों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया है। दरअसल यहां पर जो पुल क्षतिग्रस्त हो गया था आपदा के चलते, उसका निरीक्षण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। रायपुर थाने की ये घटना जहां पर पुल क्षतिग्रस्त होने से कई लोगों की जान भी चली गई थी। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है आपदा के चलते, उनको लेकर भी सीएम ने बचाव कार्य, राहत कार्य के बारे में बातचीत की, उसका निरीक्षण किया कि किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। आपदा प्रभावित इलाकों में सभी जगह सीएम ने जाकर राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है और उन्होंने कहा कि वैकल्पिक कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को भी सहायता मुहैया करवाई जा रही है। फिलहाल वैकल्पिक और अस्थायी कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द स्थायी कार्य भी किए जाएंगे। आपको बता दें, सोंग नदी के किनारे यह हादसा हुआ था और जल्द ही यहां पर चैनलाइजिंग का काम किए जाने की भी खबर आ रही है। सीएम ने यह भी कहा कि जो लोग लापता हैं उनके सर्च का काम और तेज किया जा रहा है। साथ ही आकलन के बाद जल्द ही जो पीड़ित परिवार हैं उन सभी को मुआवजे की धनराशि भी दी जाएगी। इस पूरी आपदा में कृषि भूमि को, लोगों के आवासीय भवनों को, लोगों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को, साथ ही सरकारी कई लाइनों को भी नुकसान पहुंचा है, जैसे कि पेयजल लाइन है, विद्युत आपूर्ति है। तमाम तरह की दिक्कतें इस क्षेत्र में लोगों को आ रही हैं। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पहुंचकर लोगों का हाल जाना और साथ ही स्थलीय निरीक्षण कर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब रुक करेंगे पौड़ी का। अग्निवीर भर्ती में असफल होने पर पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली तहसील में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में भर्ती आयोजित की गई है। कल के दिनांक में 25/7/2022 को हमारे जो राजस्व उप निरीक्षक है, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, उनको सूचना मिली है कि नौगांव कमंदा तहसील सतपुली क्षेत्रांकर एक गांव है, वहां पर एक लड़के ने, सुमित कुमार नाम है लड़के का, जिसने फांसी लगा करके आत्महत्या की है। तो जो रीजन परिवार वालों ने बताया, यही बताया है कि उससे एक दिन पहले उसका अग्निवीर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें वो शामिल हुआ था, तो वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस वजह से वो घर आया होगा रात को, फिर उसने आत्महत्या कर ली है। पटवारी जी जो हमारे हैं वो फैमिली वालों से मिले हैं, हमारा विभाग वहां जाकर के मिला है उनसे, पर परिवार वाले कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं उसमें। तो पंचनामा किया गया है या ऐसे ही? परिवार वालों ने कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया है। तो मैम क्या कुछ उसके पास सुसाइड नोट या कुछ इस तरह का कोई चीज मिली वहाँ पे? इस प्रकार का कोई भी चीज नहीं मिला है उसके पास। उधर अल्मोड़ा में उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने अल्मोड़ा जिला मुख्यालय के अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला और महिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं को परखा, वार्डों में मरीजों से मुलाकात की और सुविधाओं की जानकारी ली। महिला अस्पतालों में भी अल्ट्रासाउंड कक्ष समेत वार्डों में भर्ती प्रसूताओं से मुलाकात कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में मंगलवार रात इमरजेंसी वार्ड में तैनात एक डॉक्टर के नशे में धुत होने के प्रकरण में डीजी हेल्थ ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त की जाएगी। डॉक्टर शैलजा भट्ट स्वास्थ्य महानिदेशक है। अल्मोड़ा ज़िले में हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर तो पर्याप्त मात्रा में है, स्पेशलिस्ट भी इस ज़िले में तो हैं,
पर कार्डियोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनकी कमी है, जो ऑल ओवर उत्तराखंड है, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद ऑल ओवर इंडिया भी स्पेशलिस्ट की कमी से हम अवगत हैं। तो इसमें प्रयास ये है कि हम स्पेशलिस्ट लाएं। हम NHM से भी ज़्यादा तनख्वाह पर उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे यहाँ भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनको ज़्यादा तनख्वाह देने पर विचार करने की कोशिश की जा रही है। और बाकी हमारा अल्मोड़ा ज़िला में मैंने धौला देवी देखा था, दनिया का PSC देखा था। रिफ़र हो रहे हैं, लेकिन इस पर हमारे सख्त नियम और सख्त आदेश भी जारी हो चुके हैं कि जो भी रिफ़र करेगा वो स्पष्ट कारण ज़रूर लिखेगा। 100% तो संभव नहीं हो पाता है, पर 90% इलाज ज़िले में होना ही चाहिए। तो इसके लिए स्पष्ट आदेश हैं, जो रिफ़र करेगा उसका कारण बताएगा और अननेसेसरली रिफ़र नहीं होगा। इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं, और ये भी आदेश है कि टीम को एक टीम की तरह से काम करना है। अगर अल्मोड़ा ज़िले में हमारे पास वहीं हरिद्वार में ग्राम टिहरा टोंगिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय को बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 6 से ज्यादा बिल भेजे गए हैं। आपको बता दें कि उक्त विद्यालय में कई वर्ष बीत जाने के बाद भी विद्युत विभाग के द्वारा आज तक मीटर नहीं लगाया गया है, और इसी के चलते बिल में भी अनियमितताएं देखी जा रही हैं। 6 लाख से ज्यादा का बिल अब इस स्कूल को थमा दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस बिल का निस्तारण किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि कई वर्षों से लगातार कागजी कार्रवाई करने के बावजूद भी, कागजों के द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी यहां पर अब तक बिल के लिए मीटर नहीं लगवाया गया है। बिजली का मीटर अब तक यहां नहीं लगा है, लेकिन अब जब बिल इस स्कूल को थमाया गया तो वो 6 लाख से ज्यादा का आया है। मंथ में ये बिल अभी जो आया है, ये शायद अगस्त महीने में है। ये संभवतः कुछ न किसी रूप में ये त्रुटिपूर्वक बिल प्राप्त हुआ है, क्योंकि पिछले महीने तक जो हमारे बिल प्राप्त हुए हैं वो उप शिक्षा अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी विद्यालय के बिल ऐसा नहीं है जो इस अमाउंट का उनको उसकी सूचना प्राप्त हुई हो। तो इसके लिए हमने वैसे सभी उप शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि किसी विद्यालय का बिल ऐसा लगता है कि विद्युत विभाग द्वारा इतना ज़्यादा दिया गया है। नाम अमरीश चौहान, प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय टिहरा टोंगिया। बिल का मामला ये है सर, 2018 मार्च 18 में हमारा जो बिल आया था वो 15,120 रुपये का था, जिसमें ही मार्च में 18 में ही 8,000 रुपये जमा करके शेष जो 7,120 रुपये रहा मेरे पास। लेकिन कोरोना काल के बाद, जैसा कोरोना काल में विद्यालय बंद थे, मंथ में ये और बिल उत्तराखंड की अभी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।